गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले दो क्लास में हम लोगों ने पॉलिनोमियल के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे, तो उससे पहले हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा था। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक पॉली और दूसरा नोमियल। पॉली मीन्स होता है मैनी और नोमियल मीन्स होता है टर्म्स, यानी बहुत सारे टर्म्स मिल करके क्या बनता है, मतलब पॉलिनोमियल बनता है। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे समझ लीजिए, एग्जांपल के लिए जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 4x वाई स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। तो इसमें देख रहे हैं कि 4x वाई स्क्वायर एक टर्म है, दूसरा है आपका 3x, तीसरा है आपका माइनस 5x। तो ये तीन टर्म हो गया, ठीक है। तो इसमें फिर और हम लोगों ने देखा था कि कांस्टेंट कौन सा होता है, वेरिएबल, और एक्सपोनेंट या पावर कौन सा होता है। तो यहाँ कांस्टेंट की बात करें तो दो है, एक इस टर्म में 4 है और इस टर्म में 3 है, और इस टर्म में आपका 5 माइनस 5 है। तो यहाँ पे कांस्टेंट ये सारा हो गया जो वेरिएबल के साथ है, ठीक है। और वेरिएबल फिर कौन सा है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं एक्स, तो ये एक तरह का वेरिएबल होगा, इसका मान मतलब बदलते रह सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे कांस्टेंट है 4 है तो उसका वैल्यू 4 ही होता है, और 6 है तो 6 ही है, 5 है तो 5 ही है उसका वैल्यू। लेकिन एक्स और वाई का वैल्यू वेरी करता है। यहाँ पे वाई भी एक वेरिएबल है। अगर हम वहीं पे एक्सपोनेंट की बात करें तो एक्सपोनेंट यहाँ पे जो है हाई, इस इक्वेशन में हम अगर देखें, इस पॉलिनोमियल में देखें तो हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसलिए इसका जो एक्सपोनेंट हो गया वो 2 हो गया। जबकि इसमें पावर यहाँ पे अगर हम बात करें तो x टू दी पावर 0 है, और यहाँ पे x टू दी पावर 1 है। वो 0 1 2 ये भी पावर ही है, बट इसमें जो एक्सपोनेंट हम लेंगे वो हाईएस्ट पावर को लेते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट अब हम एक्सरसाइज बनाएंगे 2.1। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इसमें आपको सबसे पहले बताना है कि ये पॉलिनोमियल या बहुपद है या नहीं है। दूसरा, इसके वेरिएबल कौन से हैं ये बताना है। जो दो चीज़ें बताना है, पहला आपको बताना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं, यस या नो। और दूसरा इसमें ये बताना है कि इसके वेरिएबल कौन से हैं। तो हम देखते हैं एक करके क्वेश्चन, पांचों क्वेश्चन को देखते हैं एक करके। तो पहला वाला देखते हैं। पहला वाला में 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 है। तो इसमें देखिए कि ये पॉलिनोमियल का पूरा कंडीशन फॉलो कर रहा है। इसमें तीन टर्म है, और पावर यहाँ पे पावर जो है 2 है। तो पावर का ये कह रहा है कि पावर जो होना चाहिए वो होल नंबर होना चाहिए, होल नंबर, ठीक है। होल नंबर है, ये होल नंबर में आता है, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल है, पूरा कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो ये पॉलिनोमियल में है, तो यस, ठीक है। और इसमें अगर वेरिएबल बताना है तो वेरिएबल हम देख रहे हैं कि एक्स है, तो यहाँ पे एक्स आपका वेरिएबल हो गया। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन में है वाई स्क्वायर प्लस √2, ठीक है। तो इसमें भी हम पावर को पहले चेक कर रहे हैं, तो पावर देख रहे हैं कि 2 है और √2 है, तो ये दो टर्म है, इसमें दिया हुआ भी है, मतलब ये पॉलिनोमियल का कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो यस। और वेरिएबल की बात करें तो ये वाई यहाँ पे है। तीसरा क्वेश्चन में आते हैं। तीसरा क्वेश्चन में आप देखिए कि 3√t है प्लस t√2 है। तो इसमें आप देखेंगे पावर जो है t√, का मतलब होता है कि t टू दी पावर हाफ, ठीक है। तो पावर कभी भी हाफ नहीं हो सकता या रेशनल नंबर में नहीं हो सकता है, क्योंकि ये पावर हमेशा होल नंबर में होगा। ये पॉलिनोमियल का कंडीशन है, ये होल नंबर में होना चाहिए। तो इस वजह से ये क्या है कि ये नो में आ जाएगा आंसर। ये सबसे पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है, तो आगे हमको नहीं देखना है इसका वेरिएबल क्या है। उसके बाद हम चौथा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन में है y प्लस 2/y है। अब इस y को हम अगर ऊपर की तरफ न्यूमरेटर बना दें तो ये इस तरह से होगा, y प्लस 2y टू द पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव में आ गया, तो इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन में देखिए y प्लस 2y, ठीक है, 2y है, तो ये आपका पॉलिनोमियल में है, ठीक है, यस। और इसमें पावर 1 है,
पावर 1 है। और अगर हम देखें वेरिएबल की बात करें तो वेरिएबल यहाँ पे y है। हाँ, तो दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ x। मुझे मतलब यहाँ पे हमें क्या बताना है, कोफिशिएंट ऑफ x बताना है। तो यहाँ पे अगर हमको कोफिशिएंट ऑफ x बताना है तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आप यहाँ पे देखें तो सबसे पहले इनको लिख लेते हैं, 2x स्क्वायर 2 प्लस एक्स स्क्वायर 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है। तो एक्स स्क्वायर के सामने हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो उनके साथ मल्टीप्लिकेशन है तो वो कौन सा है? 1 से मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पे 1 इसका कोफिशिएंट हो गया, ठीक है। तो दूसरा वाला में हम देखते हैं, तो दूसरा वाला इक्वेशन में अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, इसको इस तरह से लिख लेते हैं, 2 प्लस -1 यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर ले लेते हैं प्लस एक्स क्यूब ले लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, माइनस, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। ऑब्वियसली यहाँ पे लग रहा है कि माइनस से मल्टीप्लिकेशन हुआ या +1 से मल्टीप्लिकेशन हुआ है एक्स स्क्वायर के साथ, तो हम यहाँ पे इसका -1 इसका कोफिशिएंट मानेंगे। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर देखिए, एक्स स्क्वायर को सबसे पहले देखिए, एक्स स्क्वायर का ही कोफिशिएंट निकालना है, तो उसके सामने में क्या है, उसके साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लिकेशन है, तो π/2 है, तो यहाँ पे इसका π/2 इसका कोफिशिएंट हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर दिख ही नहीं रहा है, तो हम कैसे आप बताएंगे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन सा होगा? तो इसको हम बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे इसको, देखिए इसको हम 0 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, इसका वैल्यू 0 होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब इनके साथ इनको जोड़ देते हैं, देखिए ये पूरा टर्म यहाँ से यहाँ आ गया, बट ये कहिएगा ये कहाँ से आ गया, इसका कोई वैल्यू है, इसका तो 0 है, 0 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं हम जब इसको जोड़ दिए। तो अब एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर के सामने में क्या है, 0 है, तो ये 0 उसका क्या हो गया, कोफिशिएंट हो गया, तो 0 यहाँ का कोफिशिएंट हो गया। तो इस तरह से हम मतलब कोफिशिएंट निकाल सकते हैं जिसका भी। यहाँ पे अगर x का निकालने के लिए बोलेगा तो x यहाँ पे 1 से मल्टीप्लिकेशन है, अगर x क्यूब का निकालने बोलेगा तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लिकेशन है। उसी तरह से x में जैसे यहाँ निकाले, यहाँ पे निकाले तो यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, और यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट निकालने बोला तो हमने 1 निकाला, और दूसरा वाला में -1 निकल गया। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का π/2 निकल गया, और इसमें तो था ही नहीं, तो इसको हमको बनाना पड़ेगा। तो हमने 0 से मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर को कर दिया, इसमें ऐड, तो इसका वैल्यू तो पूरा 0 ही होता है। तो इस पॉलिनोमियल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमको दिखाना था एक्स स्क्वायर, तो इसलिए इसको जोड़े, तो ये इसका हमारा कोफिशिएंट 0 हो गया, क्योंकि इसे हम 0 से मल्टीप्लाई किया। तो थैंक यू सो मच।